हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी अच्छे तरीके से आप रट के जाओ, लेकिन उसको सही तरीके से यदि आपने लिखा नहीं एग्जाम में, तो फिर आपके नंबर अच्छे नहीं हो पाते, स्कोर नहीं कर पाते। और बच्चों, एक एक नंबर मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए, क्योंकि जैसे एक एक बूंद से पूरा घड़ा भरता है, वैसे बच्चों आपको टॉप करना है, आपको बढ़िया अच्छे नंबर लाना है, 90+ स्कोर करना है, तो एक एक नंबर मायने रखता है रिजल्ट के लिए। तो आज यहाँ पे आप कॉपी देखें, है ना, किस तरीके से कॉपी लिखा जाता है। बिल्कुल बच्चों, ये टॉपर की कॉपी है और अब बढ़िया आप लोग देखेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके पास 2 ब्लैक और 2 ब्लू, मतलब 4 पेन होने चाहिए। ब्लैक चलो ठीक है, नहीं भी है, लेकिन ब्लू होना चाहिए। कम से कम 2 पेन तो होना ही चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ब्लैक नहीं चल रहा है, ब्लू से कर दिए, ब्लू नहीं चल रहा, ब्लैक से कर दिए, लेकिन कम से कम आपके पास 2 पेन होना चाहिए। क्योंकि अभी एक बच्चे ने मैसेज किया था, कॉल ही किया था कि सर हमने हिंदी में पेन नहीं चला तो पेंसिल से लिखाया, जबकि पेंसिल से केवल डायग्राम बनाना है ना, पेन से ही लिखना है। तो टीचर अच्छा रहेगा तो आपको नंबर दे देगा, लेकिन भाई साहब यदि आपका थोड़ा बहुत शब्द मिट गए किसी कदर से, मतलब पेज में पेज घिस गया, वो शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर वहाँ पे नंबर फिर नहीं देगा। तो ये आपकी नुकसानी है। इसलिए पेन 2-3 कम से कम रखे रहें अपने, है ना बच्चों। जो भी बॉक्स ले जाते हैं, सबको ही अपना अपना स्केल, है ना, पेन, पेंसिल, ये सब कुछ अपने पास रखें। ऐसा नहीं कि विद्यालय में जाने के बाद कि थोड़े भाई एक पेन दे दो, एक पेंसिल दे दो, इसके लिए आपके पास खुद होना चाहिए। अब जैसे बच्चों आपका पहला नंबर है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने प्रश्न क्रमांक डाल दिया, उत्तर नहीं डाला, तो नंबर कटेंगे कि नहीं कटेंगे। बिल्कुल नहीं कटते। आपने प्रश्न क्रमांक डाल दिया ना, और यहाँ उत्तर लिख देंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी नंबर नहीं कटेंगे। बच्चों, जो आपका पहला नंबर होता है क्वेश्चन फिजिक्स में, वो आपका बहुविकल्पी रहता है। तो इसी तरीके से लिखना है बच्चों। आपको ऐसा लिख देने से ABCD लिखा है ना, आपको इस तरीके से लिखना है। पहले का A नंबर, दूसरे का B है कि C है, तीसरे का बच्चों कौन सा है, D है, चौथे का क्या है बच्चों, ये आपका जैसे C है, पांचवें का A है, फिर इसके आगे उत्तर भी लिखना है। तो इस तरीके से ये क्रम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ABC दिख रहा है, बट नंबर नहीं दिख रहा है, ये गलत लिखा हुआ है, हालांकि नंबर टीचर ने दे दिया। और यहाँ पर देखो बच्चों, टॉपर की कॉपी कितने बार चेक होती है? 3 बार। देख लो आप लोग, ब्लैक पेन से चेक है, फिर बच्चों आपका ग्रीन से भी और रेड से भी, है ना। देखो भाई साहब, ये 3 बार कॉपी चेकिंग हुआ है। इसका मतलब ये है कि टॉपर, मतलब ये सीधा सीधा 70 में 78, है ना, के ऊपर ही नंबर है बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों रिक्त स्थान का था, रिक्त स्थान में भी आप नंबरिंग यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन आपको नंबरिंग करना ही है। कौन से नंबर में, पहला, दूसरा, हालांकि ABCD लिखा है, हो सकता है ये नंबर ही हो ABCD का। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को नंबरिंग करके लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देख लिए आप लोग यहाँ तक। जैसे रिक्त स्थान में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पूरा क्या वाक्य उतारे, पूरा लाइन बिल्कुल नहीं उतारना है, पूरा लाइन बिल्कुल नहीं उतारना है। ठीक है, केवल उत्तर लिखो बच्चों। इसके बाद आप देखो, एक पेज में एक ही, क्योंकि जो आपकी कॉपी भैया इस साइज की मिलेगी, अभी भी ऐसे ही कॉपी मिल रही है, मतलब बच्चों चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई कम है। जब हम लोग एग्जाम देते थे तो ऐसे कॉपी मिलता था, ऐसे कॉपी मिलता था, लेकिन अब नहीं मिल रहा है, अब इसका पैटर्न बदल गया है। तो आप लोग बढ़िया एक एक लाइन छोड़ कर, हाँ, थोड़ा सा लिखते समय बच्चों विशेष ध्यान दें। मेहनत करते समय भाई, फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे ना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ऑब्जेक्टिव में टाइम लॉस कर देते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में टाइम लॉस नहीं करना बच्चों। ठीक है, 77 में देखो एक नंबर इसका गलत था भाई, ये वाला, बाकी सब सही थे। तो ये फॉर्मेट, ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेट तो आपने समझ ही गया होगा, है ना। अब यहाँ पर बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 वाक्य में उत्तर था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19 शुरू किया बच्चे ने, मतलब जो प्रश्न हमें बहुत अच्छे तरीके से बन रहा है वो प्रश्न पहले अटेंड कर दो, नंबर बिल्कुल नहीं कटते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, नाभिकीय विखंडन, यहाँ पर आप देख लो कि जब हम, नाभिकीय विखंडन क्या होता है? विखंडन मतलब टूटना, यानी भारी नाभिक पर बच्चों हम तीव्रगामी, है ना, न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो हल्के नाभिकों में टूट जाता है बच्चों, ये नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अब इतना लंबा चौड़ा कहानी लिखने की जरूरत नहीं थी जितना ही बच्चे ने लिखा है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जरूर लिखने की जरूरत थी। इसका एग्जाम्पल लिखना था कि भाई जैसे यूरेनियम पर हम न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं तो बेरियम और क्रिप्टॉन में बदल जाता है, ये लिखना जरूरी था। तो देखो भाई, प्रॉपर नंबर मिलता है कब? जब प्रॉपर लिखा जाता है। तो बच्चे ने एक एक पॉइंट लिखा, एक एक पॉइंट, कुछ भी नहीं छोड़ा है। समझ रहे ना?
चलिए अब देखो बच्चों, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो देखो सिस्टमेटिक लिखा है। और जैसे आप लोग बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेडिंग आप काले पेन से लगाएं और बढ़िया पूरा नीले पेन से लिखें। एक्सरसाइज लिखते समय एक लाइन बीच में जरूर छोड़ें, है ना, ताकि पता चले कि इसका एक्सरसाइज है। थोड़ा सा बच्चों हाईलाइट करते चले, मेन पॉइंट हाईलाइट करते चले। अब जैसे प्रश्न क्रमांक 18 को किया, अब ऐसा बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो पहले कर लेते हैं। मान लीजिए 2-2 अंक के 2 क्वेश्चन छूटेंगे तब 4 अंक जाएगा, और बड़ा वाला प्रश्न एक क्वेश्चन छूट गया तो 4 अंक चला गया। तो भाई बड़े क्वेश्चन जो बढ़िया बन रहे हैं, ताकि क्या होता है, जो कॉपी चेक करने वाला टीचर है वो देख करके और प्रसन्न हो जाए कि बच्चा 1 नंबर का लिखा, चौचक है भैया, है ना, चौचक राइटिंग है, चौचक राइटिंग में आपको नंबर दे देगा। तो आप लोगों को भी चौचक दिमाग लगाना है ना, समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये चौचक पहले देखो नंबरिंग करके भाई, किरण आरेख, फिर बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का प्रतिबिंब बना, और फिर पॉइंट रख करके अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनी, तो इसके लिए आप निकाल दिया आवर्धन क्षमता। तो मतलब एक एक पॉइंट, और फिर जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हाईलाइट करते हुए चलो, जब आंसर आ जाए उसको बॉक्स के अंदर बढ़िया आप लोग करते चलना। ठीक है बच्चों, देख लो हिंदी कितना लिखा गया है, ज्यादा कुछ भी हिंदी नहीं लिखा गया है, सीधा सीधा आवर्धन क्षमता से स्टार्ट होता है। आप भी हिंदी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कुछ चीजें लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना लिखो। इसमें थोड़ा आवर्धन पूछा था, हिंदी नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल पूरे हिंदी खत्म कर दो भाई। ठीक है, अब यहां पर देखो LCR परिपथ का, बढ़िया परिपथ का चित्र बनाया, फिर फ्रेजर आरेख बना दिया। ठीक है, फिर बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसमें माना लिखा है, थोड़ा माना लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सभी में नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिखना है। ठीक है, कारण बताना है। ठीक है, फिर बच्चों परिणामी बोल्डता को हाईलाइट करके लिखा है, मतलब जो भी पॉइंट आप करें उसको हाईलाइट करते जाएं, और बच्चों जब आंसर आ जाए कि ये हमारा परिणामी बोल्डता आ गया तो उसको बॉक्स के अंदर रखो। जैसे प्रतिबाधा आ गया बच्चों, है ना, तो प्रतिबाधा आ गया तो उसको हाईलाइट करो, और इसके बाद उसका जब आंसर आ जाए तो फिर से इसको बॉक्स के अंदर कर दो। ठीक है, समझ में आया, ये चीज क्लियर हुआ बच्चों, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत नीचे छूट रहा है 3-4 लाइन, तो उसके छोड़ दो, लेकिन बच्चों पूरा आधा पेज है तो प्रश्न क्रमांक आप नया स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, ये देख लो बढ़िया सिस्टमेटिक लिखा है बच्चे ने, और कोशिश ये करो कि जैसे थ्योरम जो होता है वो बीचों बीच लिखना, कॉपी के बीचों बीच, तो और बढ़िया नंबर मिलता है। थोड़ा कॉपी के बीचों बीच लिखना बच्चों, तो और आपको नंबर बढ़िया मिल जाएगा, है ना। बाकी आप देख सकते हो बच्चों, फोटान का जो आपका है ना विशेषता है, 2-3 विशेषताएं लिखा है। याद रखिएगा, यदि मान लीजिए 3 नंबर का है तो 3 अंतर लिखना है, 2 नंबर का है तो 2 अंतर लिखना है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में बताया, पहले चित्र बनाओ। कोई भी है बच्चों, यदि उसका चित्र आ रहा है तो चित्र का 1 नंबर बनता है, तो चित्र जरूर आप बनाएं, चित्र में बढ़िया नामांकित करें नंबर। यदि आपको बेहतर नंबर लाना है तो पूरा नामांकित करें, यदि नामांकित नहीं करेंगे तो आपके नंबर में थोड़ा बहुत कटौती हो सकता है। ठीक है, और जो बने उसी को, तुक्का जरूर नहीं करना है, तुक्का नामांकित नहीं करना बच्चों। और भी आप देख लो, लगभग भाई छोटे छोटे क्वेश्चन तो बस 2-2, 3-3 लाइन में 2 नंबर का है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग गामा तरंग है, इसका प्रयोग अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए करते हैं बच्चों। कैंसर के उपयोग में भी करते हैं इसका, है ना, वही अवांछनीय कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। एम्पियर का परिपथी नियम आया था। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन। अब एक चीज और मेंशन कर लो आप लोग, जब भी कोई प्रश्न क्रमांक का अथवा कर रहे हो आप लोग, तो अथवा जरूर लिखिए, नहीं नंबर आपके कटेंगे, ध्यान रखना। यदि आप प्रश्न क्रमांक 8 कर रहे हैं बच्चों और अथवा नहीं लिख रहे और अथवा करके आए तो फिर नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और फिर अंतर जितना भी पूछा गया है, 2 नंबर का तो 2 अंतर लिखो, 3 नंबर का तो 3 अंतर। विशेषताएं यदि भाई 2 नंबर में है तो 2 विशेषताएं, 3 नंबर में तो 3 विशेषताएं। ठीक है, बाकी आपको नंबर मिल जाएंगे। ये लो बच्चों, डायग्राम देखो, डायग्राम कैसे बनाया बच्चे ने, उतना सुपर स्टार नहीं है लेकिन फिर भी पूरे नंबर मिल गए। ठीक है, लेकिन नामांकित जरूर करें आप लोग। तो ये रहा टॉपर की कॉपी भैया, आज आप लोग ये सब चीज़ देख लिए हैं, है ना। और बाकी आप लोगों के लिए निरंतर वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, हेल्पफुल आपको प्लेलिस्ट में और भी वीडियो मिल जाएंगे जो हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग बेहतर रूप से तैयारी करते रहें, और मैं यही कोशिश करूँगा बच्चों की
जितना भी हो सकता है एग्ज़ाम के पहले पहले तक मैक्सिमम वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ, रिवीजन करा दूँ। रिवीजन में क्या होता है कि आप लोगों को जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।